नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। घरेलू एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपने कर्मचारियों को वन टाइम बोनस देने की घोषणा की है। बोनस का भुगतान मई माह के वेतन के साथ किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी के अच्छे प्रदर्शन से खुश होकर के प्रबंधन ने कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला लिया है। मजबूत एयर ट्रैवल डिमांड के कारण तीसरी तिमाही में इंडिगो का मुनाफा 110% बढ़कर के 3,000 करोड़ रुपए रहा था। इंडिगो को लगातार 5 तिमाही में लाभ हुआ है। सरकार की फ्लैगशिप पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 2019 में शुरू होने के बाद इस योजना में अब तक केवल 50 लाख सब्सक्राइबर ही जुड़ पाए हैं, जबकि सरकार ने प्रत्येक वित्त वर्ष में 1 करोड़ सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा था। इस लिहाज से पीएम श्रम योगी मानधन योजना से करीब 5 करोड़ सब्सक्राइबर जुड़ जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार अभी तक इसमें केवल 50 लाख लोगों को ही जोड़ पाई है। इससे असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में योजना की वायबिलिटी और इफेक्टिवनेस पर सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले 3 महीनों से शेयर बाजार में जारी तेजी का सिलसिला मई में भी बने रहने की संभावना है। इसका कारण आर्थिक वृद्धि के बेहतर रहने की उम्मीद के साथ आम चुनाव में मौजूदा सरकार के दोबारा से सत्ता में आने की संभावना है और घरेलू निवेशकों की मजबूत भागीदारी के साथ निवेशकों की धारणा का सकारात्मक होना है। कंपनियों के वित्तीय परिणाम सकारात्मक रहने से भी बाजार में तेजी की भावना बनी रहने की उम्मीद है। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि मई में बाजार में बेचें और बाजार से दूर रहने वाली थ्योरी अब पुरानी हो चुकी है। मई के दूसरे दिन शेयर बाजारों में तेजी फिर से लौट आई। बीएसई सेंसेक्स 128 अंक की बढ़त के साथ 74,611 पर बंद हुआ। एनएससी निफ्टी भी 43 अंकों की बढ़त के साथ 22,648 पर बंद हुआ। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में सालाना आधार पर 12% बढ़कर के 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। घरेलू लेन देन और आयात में मजबूत वृद्धि से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। ये पहला मौका है जब किसी महीने में जीएसटी का कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। मजबूत आर्थिक आंकड़ों से निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजारों पर बढ़ा है, इसलिए बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका ने वोडाफोन आइडिया की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने रेटिंग को अंडर परफॉर्म से बढ़ा करके न्यूट्रल कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने टैरिफ बढ़ोतरी की संभावनाओं के बीच वोडाफोन आइडिया की रेटिंग को अपग्रेड किया है। रेटिंग अपग्रेड करने के अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों के लिए अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज ने इसे 9.4 रुपये प्रति शेयर के पिछले टारगेट से बढ़ाकर 14 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर कर दिया है। दुनिया भर में एक बार फिर से कर्मचारियों की छटनी का दौर शुरू हो गया है। जी हां, इसमें मंदी गहराने का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने अपनी कोर टीम से करीब 200 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। वहीं टेस्ला ने भी अपने चार्जिंग नेटवर्क टीम को नौकरी से हटा दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने से गूगल लगातार अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहा है। कॉस्ट कटिंग के नाम पर कंपनी ने अब तक कई विभाग की पूरी टीम को खत्म कर दिया है। इधर दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना 500 रुपये मजबूत होकर के 72,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 400 रुपये मजबूत होकर के 83,500 रुपये प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,304 प्रति औंस पर, जबकि चांदी बढ़त के साथ $26.45 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। अमेरिका में बेरोजगारी आंकड़ों से अब सोने चांदी की दिशा तय होगी। आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जल्द बढ़ सकता है। आईआरडीआई ने कुछ नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों का असर प्रीमियम पर भी पड़ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड को 4 साल से घटाकर 3 साल करने पर अब कंपनियां प्रीमियम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनियां अपने प्रीमियम में 10 से 15% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। कुछ कंपनियों का कहना है कि मौजूदा और अनुमानित मेडिकल खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम दरों को बढ़ाया जाएगा। ये बढ़ोतरी पॉलिसी धारक की उम्र और लोकेशन के आधार पर अलग अलग हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों में कटौती में और देर कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई बढ़ने का जोखिम फिर बढ़ रहा है। वहीं यूएस फेड रिजर्व ने भी ब्याज दरों में बदलाव को एक बार फिर से टाल दिया है। ताजा सर्वे में विशेषज्ञों का ये मानना है कि रिजर्व बैंक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में रेपो दर में कटौती कर सकता है। इससे पहले वाले सर्वे में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान रेपो दर में कटौती होने की संभावनाएं जताई गई थी। आरबीआई लगातार 7 बार से रेपो रेट को स्थिर बनाए हुए है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जब तक खुदरा महंगाई दर 4% के तय लक्ष्य के दायरे में नहीं आती, तब तक ब्याज दरों में कोई राहत नहीं दी जाएगी। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपने 3,000 करोड़ के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड की घोषणा की है।
कंपनी ने 300 से 315 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी का आईपीओ 8 मई को खुल करके 10 मई को बंद होगा। आईपीओ के तहत 1000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं कंपनी के प्रमोटर और शेयरधारक 2000 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश लेकर के आएंगे। निवेशकों को आगे और अच्छे आईपीओ में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। एनबीएफसी कंपनी, एसके फाइनेंस और टीबीओके लिमिटेड भी आईपीओ लाने की योजना बना रही है। एसके फाइनेंस ने आईपीओ के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इस आईपीओ में 500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं टीबीओ टेक का आईपीओ 8 मई को खुलेगा। कंपनी आईपीओ के जरिए 400 करोड़ रुपए तक के ताज़ा शेयरों की बिक्री करेगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी लोगों से विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उससे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी 9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी, कभी भी, सिर्फ मनी 9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉगिन कीजिए मनी 9 के ऐप में। मनी 9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी 9 का सुपर ऐप। आपको हमारा आज का मनी टाइम कैसा लगा है ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। और अब मुझको इजाज़त दीजिए। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।